Hello friends, once again रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS Academy। आज हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 के बीच में यह यूरोप महाद्वीप में लड़ा जाने वाला महायुद्ध था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। इस महायुद्ध में यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीन महाद्वीपों की जल, थल और वायु सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र, इसमें लड़ा गया और इससे हुई क्षति के भूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध लगभग 52 महीने मतलब 52 मंथ तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए उनके जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया इससे हुई हिंसा की चपेट में चली गई और अनुमानतः 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और इससे दोगुने घायल हो गए। इसके अलावा बीमारियों और उसके बाद युद्ध के बाद फैले कुपोषण कांड और उससे जुड़ी हुई घटनाओं से भी लाखों लोग मारे गए। विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हैम्सबर्ग और उस्मानिया खत्म हो गए और यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित की गई। अमेरिका निश्चित तौर पर एक सुपर पावर के रूप में उभरा। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिसके कारण ये युद्ध शुरुआत हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे, ऐसे कॉलोनी चाहते थे जहाँ से वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स पा सके और अपने देशों में लगी हुई बड़ी बड़ी मशीनों से वो वस्तुओं का निर्माण करके उनको ऊंचे दामों में बेच सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीति संधियाँ की गई। इससे राष्ट्रों में अविश्वास फैला, वैमनस्य बढ़ा और पड़ोसी राज्य एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आर्कड्यूक फर्डिनांड और उनकी पत्नी का हत्या इसी युद्ध का तत्कालीन कारण मानी जाती है, जिनकी हत्या हंगरी में हुई थी। यह घटना 28 जून 1914 को हंगरी देश के सराजेवो में हुई थी और इसके एक महीने बाद ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की, उसके साथ हैं, और जर्मनी की सहायता के लिए ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए जर्मनी आया। अगस्त में जापान ब्रिटेन की ओर से और कुछ समय बाद टर्की जर्मनी की ओर से युद्ध में भी शामिल हो गए। इस महायुद्ध में यूरोप, एशिया और अफ्रीका की 3 महाद्वीपों की जल, थल और वायु सेना के बीच में लड़ा गया। शुरुआत में जर्मनी की जीत हुई। 1917 तक में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाज़ों को डुबो दिया और उनको लूटा भी। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, किंतु रूसी क्रांति के कारण, जो कि 1917 में हुई थी, रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 आते आते ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित कर दिया और बाद में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। इस 1914 में चालू हुए युद्ध और 1918 तक खत्म होते होते इस महायुद्ध में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। टेनिसबर्ग का युद्ध हुआ जो 26 से 31 अगस्त 1914 में हुआ। मॉर्न का युद्ध 5 से 10 सितंबर 1914 में हुआ। सरीबाई का युद्ध हुआ। सुबला खाड़ी 6 से 10 अगस्त 1915 में हुआ। वर्दू 21 फरवरी 1916 से चालू होकर 20 अगस्त 1917 तक चला, मतलब 1.5 साल से अधिक युद्ध चला। आमिये का युद्ध 8 से 11 अगस्त 1918 तक चला, बहुत छोटा युद्ध था ये, 3 दिन का। इसके अलावा विद्रोह विनोता का युद्ध 23 से 29 अक्टूबर 1918 6 दिन तक ही चला। ये कुछ लड़ाइयाँ जिनके बारे में हमने अभी बताया, इनको कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस महायुद्ध में। जर्मनी द्वारा किए गए 1916 के आक्रमणों का जो प्रधान लक्ष्य था वो वर्दू था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के बाद फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई और जिसके तहत जर्मनी की ओर से 21 फरवरी 1916 को वर्दू में युद्ध का श्री गणेश किया गया। 9 जर्मन डिवीज़न, ये जर्मनी की एक सेना की डिवीज़न रैंक था। 9 जर्मन डिवीज़न ने एक साथ मोज़ेल नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया और प्रथम और द्वितीय युद्ध पर मोर्चे पर अधिकार किया, मतलब शुरुआत के 2 युद्धों को जीत लिया। फ्रेंच सेना ने ओज जनरल पेंटेन की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिए बढ़ा, लेकिन जर्मनी सेना ने 26 फरवरी को वर्दू की सीमा में पहुंचकर फ्रांस की सीमा के साथ घमासान युद्ध हुआ और 15 मार्च आते आते तक जर्मन आक्रमण कमज़ोर पड़ने लगा और फ्रांस ने अपनी व्यूह रचना, अपनी युद्ध कौशल और अपने वित्तीय माध्यमों से
इस युद्ध को जीत लिया। म्यूस के पश्चिमी किनारों पर भी भीषण युद्ध छिड़ा था, जो कि लगभग अप्रैल तक चला, और इस भीषण युद्ध में आखिरी में 7 जून को वॉक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त हुई। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था और फ्रेंच सैनिक मार्टहोमे के दक्षिणी ढालू स्थानीय मोर्चे पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सोम पर आक्रमण करके बर्दो को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ और जनरल मैगजीन के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया, मतलब रिवर्स अटैक किया, और अधिकांश खोए हुए अपने स्थल को वापस पा लिया। 20 अगस्त 1917 के बर्दो के अंतिम युद्ध के म्यूस के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा था, जो लगभग अप्रैल तक चला। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के उपरांत 7 जून को वॉक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी जब अपनी सफलता के शिखर पर था, तभी फ्रेंच सैनिक मार्टहोमे ने दक्षिणी हिस्से में स्थानीय लोगों को हरा दिया। बाद में ब्रिटिश सेना के सोम पर आक्रमण कर बर्दो को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ। जनरल मैगजीन के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया और अधिकांश खोए स्थल विजित कर लिए। 20 अगस्त 1917 को बर्दो ने अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथ से केवल प्यामोंट ही रह गया। युद्ध में फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया, जबकि आहत जर्मनी सैनिक की संख्या लगभग 3 लाख भी थी, तो भी उनका जोश काफ़ी फीका पड़ गया। आमिया के युद्ध क्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात खाइयों का लड़ाइयाँ हुई। 21 मार्च से लगभग 20 अप्रैल तक जर्मन और अपने मोर्चे से बढ़कर अंग्रेजी सेना को लगभग 25 मील धकेल आमिया के निकट ले आए। उनका उद्देश्य वहाँ से निकलने वाली उस रेलवे लाइन पर अधिकार करना था जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती, जिसमें अंग्रेजी सेना और सामान फ्रांस की सहायता के लिए पहुँचाया जाता था। लगभग 20 अप्रैल से 18 जुलाई तक जर्मन आमिया के निकट रुके रहे। दूसरी ओर मित्र देशों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाकर संगठित कर ली और उनकी सेनाएं, जो इससे पूर्व अपने राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन पर लड़ती थी, एक प्रधान सेनापति मार्शल फोच के अधीन कर दी गई। जुलाई 1918 के बाद जनरल फोच के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन के कई स्थानों को परास्त किया। जर्मन प्रधान सेनापति जर्मनी सेना का जो सेनापति था ल्यूडेनडॉर्फ ने उस स्थान पर अचानक आक्रमण किया जहां पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं का संगम था। यह आक्रमण 21 मार्च की सुबह 4 बजे हुआ था और कोहरे के कारण सेनाएं गतिविधि का पता नहीं चल सका। 4000 तोपों की गोलाबारी से ये युद्ध आरंभ हुआ था। 4 अप्रैल को जर्मन सेना कैले पेरिस रेलवे से केवल 2 मील दूर थी और 11 और 12 अप्रैल को अंग्रेजी सेनापतियों ने सैनिकों से लड़ मरने का अनुरोध भी किया। तत्पश्चात 1 सप्ताह से अधिक समय तक जर्मनी ने आमिया के निकट लड़ाई जारी रखी और वो कैले पेरिस रेल लाइन पर अधिकार ना कर सके। ये वही रेल लाइन है जिसमें फ्रांसीसी और अमेरिकी सेना के लिए रसद आती थी। उनका अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से पृथक करने का प्रयास भी असफल रहा। 20 अप्रैल को लगभग 3 महीने तक जर्मन मित्र देशों को अन्य क्षेत्रों में परास्त करने का प्रयत्न करते रहे और कहीं कहीं वो सफल भी हुए, किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मित्र देशों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रबंध कर लिए थे कि 25 मार्च को जनरल फोच ने इस क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त किए। ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने अप्रैल में सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी और 3,55,000 सैनिक अप्रैल महीने के भीतर ही फ्रांस भेज दिए गए। अमेरिका से भी सैनिक फ्रांस पहुंचने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या 6 लाख तक पहुंच गई। नए अस्त्रों और नए आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना बहुत मजबूत थी, विशेषकर उनके टैंक बहुत कुशल थे। 15 जुलाई को जर्मनी ने अपना अंतिम आक्रमण मॉर नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर 3 दिन बाद जर्मनी पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर उसके 30,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। फिर 8 अगस्त को आमिया के निकट जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने प्रातः 4 बजे कोहरे की आड़ पर जर्मनी की सेना पर अचानक हमला किया। इस लड़ाई में 4 मिनट में तोपों से गोले चलाने के बाद सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए। इनके कारण जर्मन सेना में हलचल बढ़ गई। आमिया में के पूर्व आब्र और सोम नदियों के बीच 14 मील के मोर्चे पर आक्रमण किया गया और उस लड़ाई में जर्मनी की इतनी क्षति हुई कि सोडेनडॉर्फ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के लिए काला दिन किया। वर्साई की संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लाद दी गई। इसका बुरा परिणाम बाद में हम एडोल्फ हिटलर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखेंगे और राष्ट्रसंघ ने
की स्थापना के मुख्य उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो पाई। अब आखिरी में बात करते हैं भारत का इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या योगदान था। जब ये युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत औपनिवेशिकवाद में था, कॉलोनियल रूल में था और यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था। यहाँ का भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़ा। भारत ने युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति, सामग्री दोनों रूप से सहयोग किया। भारत के सिपाही फ्रांस में, बेल्जियम में, एडीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गाली, पोलो, मिस्र, मेसोपोटामिया, फ़लस्तीन, पर्शिया और सालानोबर और भी विश्व के विभिन्न स्थानों में लड़ाई किए। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाहियों को संयुक्त राष्ट्र का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। युद्ध आरंभ होने के बाद जर्मनी ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया जाए, पर बहुत से लोगों का विचार भी था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश को स्वतंत्र भी करा सकते हैं। किंतु इसके उल्टा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का मत था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इस समय ब्रिटेन की सहायता की जानी चाहिए। और जब 4 अगस्त को युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया और रियासतों राजाओं ने इस युद्ध में दिल खोलकर ब्रिटेन को आर्थिक और सैनिक सहायता भी दी। कुल 8 लाख भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में भेजा गया, जिसमें कुल 4,62,000 सैनिक मारे गए और 64,000 से अधिक जख्मी हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। भारत के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध के ब्रिटेन के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को भी चौंका दिया था। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटिश के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम में भारत को स्वतंत्र कर देगा या कम से कम स्वशासन का अधिकार तो देगा ही। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार और रॉलेट एक्ट लाकर भारत के इस सहायता के लिए तोहफा दिया। थैंक यू।